हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि साइंस से लिया गया है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। टुकुर टुकुर मुंह देखेगा। ओ माय गॉड, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बाहर का भाग धंसा हुआ रहता है और अंदर का भाग परावर्तक सतह, इसी में उल्टा रहेगा। जब कि धंसा हुआ भाग यदि रचित रहता है तो वो उत्तल दर्पण होगा। ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो आपको ध्यान देना है, एक सबसे बड़ा पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इसमें 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल में, और उत्तल में केवल एक। कहीं भी वस्तु को रख दिया जाता है तो इसमें हमेशा छोटा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल में। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। मतलब काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बड़ा छोटा और काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल किसमें? सीधा और काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब। किसमें? उत्तल दर्पण में। चलिए, इस आधार पर पूरा क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन लगभग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। तो किसी भी दूरी पर रख दिया जाएगा चला तो उत्तल होगा ही, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या, समतल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा, और उत्तल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा। तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। तो ऑप्शन डी होगा। चला, क्वेश्चन नंबर 2। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? किसी कार का अग्रदीप मतलब आगे वाला दीप, तो अग्रदीप में जो रहता है चला वो अवतल दर्पण रहता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है। लेकिन साइड मिरर बोला जाएगा। अगर जो साइड मिरर बोल दिया जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण, मतलब पीछे देखने वाला, ड्राइवर के बगल वाला, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अग्रदीप बोला जाएगा तो क्या होगा? अवतल। तो यहाँ पर हम लोग को अग्रदीप है तो क्या होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? मतलब लेंस का आवर्धन कौन है? तो लेंस का आवर्धन बराबर यम बराबर होता है चला V/U। यम बराबर होता है क्या? V/U। लेंस का आवर्धन क्या होता है? ध्यान से देखना है। लेंस का आवर्धन का संकेत यम होता है। तो यम बराबर होता है क्या? V/U। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है चला हीरा का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कितना होता है? किसका होता है? हीरा का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बोला निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरा का। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है चला, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। तो हम लोग को ऑप्शन बोल रहा है अभिसारी। तो अभिसारी लेंस में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 में तो 5 हम लोग देख लिए थे उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है चला। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए 2020 में आया हुआ है।
कितना आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अपवर्तन भी बोला जाएगा तो 2 नियम लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, मतलब वायु भी नहीं पाया जाता, तो उसको निर्वात बोला जाता है। तो सबसे अधिक चाल कहाँ होगा चला? निर्वात में। क्वेश्चन। और भाई एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है भैया? जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। नंबर 8, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है चला हमेशा सीधी रेखा में, या इसी को हम लोग सरल भी बोल सकते हैं। कौन रेखा? सरल रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है। तो 8 का आंसर आप लोग क्या देखें? सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो चला, यही तुमको एग्जाम में अच्छा अंक दिलवाएगा। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक चला डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र होता चला 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्या होता है? 1/vu। क्वेश्चन नंबर 1 ए हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये किसका सूत्र है चला? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं? 10। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी जो है चला धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी का बात करना जा रहा है? कौन दूरी का बात करने जा रहे हैं चला? फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में सभी दूरी यहाँ पर धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में सभी क्या होगा? धनात्मक। और अवतल लेंस में सभी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में सब ऋणात्मक और उत्तल लेंस में सभी के सभी धनात्मक हो। केवल u का मान इसमें होता है ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? देखिए, पश्च दृश्य दर्पण मतलब साइड मिरर, पीछे के देखने वाला दर्पण। पीछे देखने वाला तो ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है, मोटरसाइकिल के बगल में जो दोनों तरफ रहता है चलवा, उसी को बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। तो कि कौन दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का चला। कौन चला? उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखा गया है चला, तो बिंब की दूरी यदि लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। दर्पण के सामने रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। दूरी क्या होता है? ऋणात्मक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी चला धनात्मक होती है। यहाँ पर दर्पण दिया है, यहाँ पर क्या दिया हम लोग को? दर्पण दिया गया है। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण का चला? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है? क्या कह रहा है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का
तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दूरी बटे दूरी रहता है, भी बटे यू, तो यहाँ पर कट जाता है, तो मात्रक विहीन होगा। क्या होगा चला? मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए। निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में, यहाँ पर जल, शीशा, हीरा, तो प्रकाश की चाल यहाँ पर हवा में अधिकतम होगा। कहाँ होगा? हवा में। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मतलब अपसारी लेंस, अवतल लेंस, कौन चला? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 18, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? दंत मतलब आँख, दांत, नाक, ये सब देखने के लिए जो डॉक्टर उपयोग करता है वो किस दर्पण का उपयोग करता चला? तो अवतल दर्पण में। दाढ़ी बनाने में भी इसी का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का ही। अपने देखने हैं तो ऊंचा देख, हाँ नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलने। क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चला क्वेश्चन नंबर 19, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। रेखा का जो व्यास है चला वृत्ताकार सीमा क्या कहलाता है? जो रेखा का व्यास का भी काम कर रहा है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है चला? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या होगा? वो द्वारक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी जो है चला वो क्या होगा, वो हम लोग को बतलाना है। उसमें भी बोल रहा है उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस बोला गया है। तो क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। प्लस कितना? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर क्योंकि होता है डायोप्टर बराबर होता है चला पावर बराबर होता है 1 बटे, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? सेंटीमीटर। यहाँ पर जो दूरी दिया हुआ है इसी के दूरी को मीटर में करना है। 1 बटे m तो करना है 1 मीटर रहेगा। तो यहाँ या तो 100 सेंटीमीटर करो या तो मीटर में करो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या चला? किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन लेंस पसंद करेंगे? तो कौन लेंस होगा चला? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो छोटे छोटे अक्षर को पसंद पढ़ने के लिए कौन? छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो 21 का आंसर बी होगा। 22 का क्वेश्चन चला, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो ये क्या है चला? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक पानी में डूबा हुआ है फोकस दूरी, और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा ये बतलाना है। तो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो मतलब हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा, हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा पानी में यदि डूबा हुआ रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ऋणात्मक है। चला बिंब का क्या कह रहा है? किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक आ गया। आवर्धन उसका क्या आ गया? चला ऋणात्मक आ गया। तो क्या बतलाना है? वो क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? चला वास्तविक और उल्टा होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब वक्रता त्रिज्या दे दिया है कितना 32 सेंटीमीटर। तो यह बराबर होता है चला r/2। यह बराबर होता है कितना r/2। तो 32 के आधा हो जाएगा कितना 16। 32 के आधा हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल लेंस देल है, कौन लेंस देल है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्लस होता है, उत्तल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा चला उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +16। यही अवतल दर्पण आता तो -16 हो जाता है। देखा ही कितना तकलीफ है हमरा, समझ में आवो तोरा? कोई तकलीफ नहीं हो तोरा, खाली लड़की के चलते बर्बाद होते जा रहे हैं, तू समझ नहीं? अरे फिर बोलो ना फालतू तू है रेताजी में। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रयोगकर्ता को मापने तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी क्या मापने की जरूरत है। दर्पण तथा बिंब की बिंब वस्तु के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है तो दर्पण है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर रहता है किसमें चला समतल दर्पण में। तो दर्पण कैसा होगा समतल दर्पण होगा। कैसा होगा चला समतल। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो समतल दर्पण है। तो कौन दर्पण तो वह दर्पण होगा कौन दर्पण समतल दर्पण होगा चला। क्वेश्चन नंबर 27, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड है, नहीं मीटर पर सेकेंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है चला अवतल। कैसा होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह यहाँ पर चला, यहाँ ध्यान देना अवतल, यह यहाँ इसमें मारना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल जो है चला काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या किस लेंस के द्वारा, लेंस बोल रहा है तो लेंस में कौन हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। और दर्पण बोलता तो उत्तल दर्पण हो जाता, ध्यान दीजिएगा। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, परावर्तन के नियम से संबंधित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर कौन होगा परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 31, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है चला वो मुख्य फोकस कितना होता है वो बतलाना है। लेंस में जो है चला वो मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 32 देखना है चला। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी तो r बराबर होता है क्या 2f। तो f 10 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और अवतल दर्पण है तो यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया है तो 20 एक को दिया ऑप्शन तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 32 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 2015 में भी पूछा गया और 16 में भी पूछा गया है। क्या है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है काल्पनिक होता है चला। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है और क्या होता है काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है चला वो सीधा होता है। क्या होता है सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 35,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? चला 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको देखना है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है? तो यहाँ पर F बराबर R/2 होता है। चला F बराबर R/2 या R बराबर 2F भी होता है। F बराबर R/2 या तो R बराबर 2 इधर चल जाएगा तो 2F, तो ऑप्शन सी होगा। 30 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम चला। प्रकाश के परावर्तन के देखिए 2015 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है लेंस से चला तो V/U। क्वेश्चन नंबर 39 किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहाँ रखेंगे? चला सॉरी क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिए। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है तो फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना है। चला कहाँ रखना है? फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। देखिए ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी। यही अगर जो दर्पण रहता तो क्या करते हम लोग को, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। दुगनी दूरी को क्या बोला जाता था? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर 39 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? sin I/sin R होता है। क्या होता है? चला sin I/sin R। देखिए यहाँ पर sin R/sin I है, नहीं sin I/sin R होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? चला अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन? मिट्टी नहीं किया जाता है। चला लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है कौन? मिट्टी का प्रयोग। मिट्टी से लेंस नहीं बनता। देखिए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चला मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 50 होगा। कितना होगा? चला 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि पावर बराबर जो होता है, देखिए ध्यान से समझाते हैं यहाँ पर, P बराबर होता है 1/F। 1/F तो F का मान यदि 50 सेंटीमीटर है तो 1/50 कर देंगे। क्या कर देते हैं? जैसे 1/50 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए क्या चाहिए? 100 से, तो 50 दूनी 100। तो यहाँ पर 2 F का मान, P का मान पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्षमता को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। तो 2D लाना है तो 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है, और फिर देर तक तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है। हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण से। कौन दर्पण से? चला अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, इसीलिए दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा रहता है और काल्पनिक रहता है, जबकि इससे बड़ा प्रतिबिंब, हमेशा बड़ा नहीं लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 45 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। देखिए 1 मीटर, तो P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F। F का मान 1 है तो 1/1, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। फोकस दूरी वाले क्षमता क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर प्लस में 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 46 एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? चला किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऐसे करके रहता है, बीच में मोटा रहेगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखना है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
वस्तु की स्थिति जो है चला कहाँ होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब जो है ना आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। तो ये अवतल दर्पण में ही संभव है। तो कहाँ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, मुख्य फोकस के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा चला, तभी ये बनेगा क्या, आभासी। बाकी सभी में जो है चला ये वास्तविक बनता है। बाकी सभी में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। केवल ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तभी ये आभासी प्रतिबिंब अवतल में बनता है। बाकी 5 इसमें टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब, तो उसमें एक प्रतिबिंब केवल काल्पनिक मतलब आभासी होता है, बाकी सब के सब वास्तविक रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा रहेगा चला, काल्पनिक हमेशा क्या रहेगा, सीधा। देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, साइड मिरर में कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर में पूछा जाए तो कौन दर्पण चला, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर में कौन दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50, किसी लेंस की फोकस दूरी होती है। लेंस का जो किसी उत्तल लेंस की बोल रहा है, तो उत्तल लेंस बोला है चला तो धनात्मक होगा, +VE। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, +VE। क्वेश्चन नंबर 51, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण बोला है तो उत्तल दर्पण से हमेशा, कौन दर्पण से, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। उसकी क्षमता जो है चला क्या होगी वो हम लोग को बतलाना है। तो P बराबर, क्षमता P होता है 1/F। तो F का मान 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 50 दूनी 100, तो 2 डायोप्टर। आई क्या होता है, इसमें प्लस होता है, उत्तल लेंस में हमेशा प्लस, तो +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर नहीं, +2 डायोप्टर। देखिए कन्फ्यूजन होता है बच्चा लोग को। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये से डाटा तनी तैयारी करा तो कहता कि आज हमके बात ना मनी हमरा के मनवा के देखा ते पढ़ा के देखलम, पढ़बे ना कर। ऐसा विद्यार्थी जब आएगा कि देखा तनी कौन। अगर किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो उसमें क्या संबंध होगा। F बराबर होता है चला R/2। F बराबर होता है क्या, R/2। क्वेश्चन नंबर 54, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, मतलब क्या, सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब के निकट, सघन में जा रहा है तो सटेगा, तो अभिलंब के निकट हो जाएगा। क्या होगा चला, अभिलंब के निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट। हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर। क्वेश्चन नंबर 55, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या मतलब R, तो फोकस दूरी बराबर होता चला R/2, तो 50/2 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर C में है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी दर्पण से वस्तु को कहाँ भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। तो क्या हो जाएगा, कहीं भी रख दिया जाता है चला तो क्या बनता है, वस्तु के बराबर, तो हमेशा कौन हो जाएगा, समतल दर्पण। कौन होगा चला, समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। तो ये क्वेश्चन नंबर 57, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभावता होंगे। दर्पण तथा लेंस क्या होगा, मतलब किस प्रकार का, तो दोनों के दोनों क्या होगा चला, अवतल। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा। दर्पण भी अवतल रहेगा और लेंस भी क्या रहेगा, अवतल। तो इस प्रकार आप हमारे क्वेश्चन बैंक के, बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे क्वेश्चन बैंक का वीडियो देख रहे थे। नेक्स्ट दिन मैं फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।